माँ कहकर बुलाओगी मुझे? माँ, जानकी, माँ, दवाई खा लो। डॉक्टर, क्या हम तुलसी को घर लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल। अब तुलसी को मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे प्यार की जरूरत है। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करता हूँ। जी। जानकी माँ की जान को खतरा है इधर। माँ नहीं है ये तेरी। खबरदार जानकी को माँ कहा तो। मम्मी जी, मैंने ही तुलसी से कहा है कि अब से वो मुझे माँ कहकर बुलाए। जो इसने किया है ना, वो कोई किसी सगे के लिए भी नहीं करता। उसने मुझे बचाने के लिए खुद जहर पी लिया। तुम फिर शुरू हो गई जानकी। अरे कौन मारना चाहेगा तुम्हें? छोटे सेठ और उनकी बीवी। तुलसी बेटा, आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो कि ये दोनों थे? उस दिन तो आपने कहा था कि अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ दिखाई तो नहीं दिया था अंधेरे में, लेकिन सबूत मिल गया। बड़ी सितानी, माँ कहती है चोर चाहे जितना भी होशियार हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती कर ही लेता है। याद है आपको जब छोटी सितानी हॉल में आई थी, तब वो वहाँ गमले के पास गिरी थी और उसकी मिट्टी छोटी सेठानी के हाथ में लग गई होगी। और वही मिट्टी जानकी माँ की दवाई के डब्बे पे थी। क्योंकि इन्होंने ही दवाई का डब्बा वापस रखा था। ए लड़की, तुझे मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, बिना चश्मे के मैं किताब नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं किसी भी इंसान का मन और उसकी नीयत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, समझी? और ये जो मन गढ़ंत कहानियां है ना, ये बनाकर तो रघुवीर और जानकी को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। इतना बड़ा घर, पैसा, ये सब देख के तेरी नीयत खराब हो गई है। माँ, तुलसी ऐसी नहीं है। तू तो चुप ही रह रघुवीर। मम्मी पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। कल रात मेरे रूम में भूत आया था। मैं डर के मारे बाहर निकली और रोते रोते मम्मी पापा चिल्लाया, लेकिन आप लोग आए नहीं। आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, आप इस तुलसी से प्यार करते हैं। रिंदा, नहीं, सॉरी कि कल रात को मम्मा आपके पास नहीं आ पाई, पर मम्मा सच में आपसे बहुत प्यार करती हैं।
ऐसा सोचना भी मत। अब ये सब बोल के क्या फायदा है जानकी? जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम थी नहीं उसके पास। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुलसी कितनी क्रिटिकल कंडीशन में थी, और वो भी मेरे लिए। मेरी जान बचाने के लिए तुलसी ने खुद की जान को दांव पे लगा दिया, और डॉक्टर ने खुद बोला था कि तुलसी की बॉडी में जहर है। क्या भाभी, आप भी बातों में आ गई? कोई जहर वहर नहीं था इसकी बॉडी में भाभी। रिपोर्ट्स हॉस्पिटल की मैं लेकर आया हूं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुलसी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसका मतलब उसका पेट खराब था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। ये देखिए, आप भी देखिए। इसमें लिखा है कि उसने मल्टीविटामिन खाए थे, और मल्टीविटामिन से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए तुलसी को मल्टीविटामिन से कुछ नहीं हुआ है। क्या बात है, पैसों की ये बात मुझे बहुत पसंद है। हालात, जज्बात सब कुछ बदल देती है। अब आप चुपचाप वही कीजिए जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। दिखाइए भाई साहब। लो बताओ, जरूर इसने किचन से कुछ सड़ा गला खाया होगा चुरा के, और इल्जाम हम दोनों पे लगा दिया। कितनी शातिर है ना तुलसी तू। ए, हमारे घर में लड़ाई लगवाने आई है यहाँ पे? नहीं छोटी सेठानी, मैंने कभी कुछ खाना चुरा के नहीं खाया। ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा परसों रात मेरी ब्राउनी चुराते हुए। एक तो चोरी करती है, ऊपर से इतना बड़ा झूठा इल्जाम तूने मेरे बेटे और बहू पे लगाया। छोड़िए ना मम्मी जी, गैरों ने जो किया सो किया, पर चोट तो अपनों ने पहुंचाई है मुझे। इस तुलसी की बातों में आके भाई साहब और जानकी भाभी हम दोनों पे शक करने लगे। भाई साहब, आपने साबित कर दिया हम आपको राम मानते हैं, और आप राकेश को लक्ष्मण नहीं मानते। बड़ी सेठानी, मैं सच बोल रही हूँ, पप्पा सेठ की कसम, वो दवाइयों में जहर ही था। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। रघुवीर ने तुझे इस घर में लाकर सबसे बड़ी गलती की। चोर और उचक्कों के बस्ती में पली बड़ी तेरी फितरत में ही चोरी और मक्कारी है, और फितरत कभी बदली नहीं जा सकती। तूने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रघुवीर, तुझे बड़ी चिंता है ना कि ये तेरी जिम्मेदारी है, तो तू चिंता करना छोड़ दे। अंदर आना जरा। बंटे भैया, बंटे भैया कैसे हो? बंटे भैया, कमला और कजरी दीदी भी ठीक है ना? तुलसी,
बेटा जब से तू गई है ना, उधर कुछ भी अच्छा नहीं, इसलिए मैं तुझे लेने आया हूं। चल मेरे साथ। तुलसी, तेरी बड़ी सेठानी ने मुझे यहाँ पे बुलाया तुझे ले जाने के लिए। अगर इस बार तू मेरे साथ नहीं चली ना, तो वो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगी। तुलसी, मैं नहीं कहता था तुझे हमेशा, ये जितने लोग बड़े होते हैं उतना ही इनका दिल छोटा होता है। इस बार मैं तुझे यहाँ से लेना आया। चल बेटा मेरे साथ वापस चल। चल। पर बंटी भैया, मैं जानकी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुलसी, मैं जानकी माँ के साथ ही रहूंगी। ए तुलसी, हमने यहाँ पे धर्मशाला खोल के रखा है क्या? मम्मी जी मैं आपको कहती थी ना, ये यही बसना चाहती है। नहीं छोटी सेठानी, मैं यहाँ इसलिए रुकना चाहती हूँ क्योंकि जानकी माँ को यहाँ खतरा है। आप दोनों ने बस बहुत हो गया। हाँ ये क्या हो रहा है? सरेआम हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। भैया मैंने आपको खुद डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसे फूड पॉइजनिंग हुआ है भैया। फिर भी ये मानने को तैयार नहीं, हम पर इल्जाम लगाई जा रही है। बहुत हो गया, अब मैं खुद इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। राकेश, क्या कर रहे हो ये? बच्ची है वो, और उसका इस घर में मन लग गया है। क्या हो गया अगर इस घर में वो कुछ दिन और रह लेगी? ये भी बच्ची है जानकी, तुम्हारी अपनी बच्ची, और इसका सिर्फ मन ही नहीं बल्कि अधिकार भी है इस घर में रहने का। लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से इसका हक छीनने की कोशिश कर रही है। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं चाहती जानकी? अगर ऐसा है तो बता दो, तो आज से तुम्हें वृंदा की मां नहीं तुलसी की सेठानी बुलाएंगे। बोलो, मां या सेठानी? आराम से बच्ची है वो। ए! वहीं रुकना, खबरदार अंदर पैर रखा तो। बड़ी सेठानी, माँ कहती है
चोर एक बार नहीं बार बार चोरी करता है। और ये लोग जानकी माँ के साथ फिर से कुछ गलत करेंगे। चल तुलसी ये लो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से, और गलती से भी यहाँ दोबारा मत आना। चाल मैंने कहा ना, और ये कब से बोली जा रही जानकी माँ को खतरा है, जानकी माँ को खतरा है। अरे वो अपने घर में, उन्हें अपने घर में कैसा खतरा रे? बंटी भैया, उधर जो छोटे सेठ और छोटी सेठानी थी उनको जानकी माँ पसंद नहीं है, इसलिए वो उन्हें जहर देने वाले थे और वही जहर मैंने खाया था। क्या कर रही है कल्याणी? उधर जाना। इस तुलसी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए इस घर में। इस 2 फुट की लड़की ने मेरा जीना हराम करके रखा है। भाभी, अब इस मूर्ति का क्या करूं? करना क्या है? इसे भी हटा दे। ठीक है। सर, तूने जहर खाया था? हाँ, बात को साबित करने के लिए मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तू हॉस्पिटल में थे? तू ठीक तो है ना? हाँ बंटी भैया, मैं ठीक हूँ, पर माँ नहीं। क्यों इतनी परेशान हो रही है? कौन सा इनके साथ तेरा खून का रिश्ता है? खून का रिश्ता तो मेरा आपसे गमला और कचरी दीदी से भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा ही रिश्ता मेरा सेठ और जानकी माँ के साथ है। अब भूल गए बंटी भैया, सेठ ने ही हमारी मदद की थी और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। और हमें घर के अंदर भी जाना है। मुझे कैसे भी करके सेठ को समझाना होगा कि वो दवाइयों में जहर था, पर कैसे समझाऊं? बप्पा सेठ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। कल्याणी, ये क्या कर रही हो तुम कल्याणी? ये गनू पप्पा है, इनकी जगह यहाँ नहीं है, जाओ। ये तो वही डॉक्टर है जिसने मेरा हॉस्पिटल में इलाज किया था। लेकिन ये पीछे के दरवाजे से क्यों जा रहा है? मतलब दाल में कुछ काला है। चल।
ये लीजिए असली रिपोर्ट। इसमें लिखा है कि तुलसी ने जो दवाई खाई थी उसके अंदर जहर था। धीरे बोलिए, ये बात पेड़ पौधों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुलसी भी इस घर से जा चुकी है और ये सबूत भी। बाकी के पैसे? डॉक्टर, जितने मैंने आपको हॉस्पिटल में दिए थे उससे डबल अमाउंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं। मतलब तू सच बोल रही थी? तेरी सेठानी की जान को सच में खतरा है। बंटी भैया, हमें जल्दी ही सेठ को ये बात बतानी होगी।